नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है और पोस्ट कितनी दी गई है, क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, कितनी सारी जो चीजें दी गई है सिलेबस के अंदर, क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है, सबके बारे में हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले है ना बात करते हैं हम। अगर मैं आपके सामने बात करूं तो वैकेंसी भाई आरआरबी ग्रुप डी है ना। पोस्ट आई है 32,438। अगर मैं बात करूं भाई एग्जाम मोड की तो वो क्या है, ऑनलाइन, और वो भी आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अब प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन स्टेज क्या है भाई, सीबीटी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा जिसे पीईटी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाएगा आपका, और उसके बाद में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी कि इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, और प्रॉपर तरीके से अगर चीजें सब कुछ ठीक होगी तो डेफिनेटली चयन भी हो जाएगा, है ना। आगे बात करें तो इनिशियल पे कितना, लगभग 18,000 बेसिक पे और अलाउंस भी दिया जाएगा, तो अच्छा खासा मिल जाएगा। और हम बोलते भी हैं कि रेलवे के अंदर 12 महीने की जॉब है, 13 महीने की सैलरी है, मतलब बहुत अच्छी वाली बात है ना भैया। एग्जाम फी की बात करें तो 500 रुपए फॉर मेल कैंडिडेट है और 250 रुपए फॉर फीमेल कैंडिडेट है ना। ये सब आप देख लीजिएगा। आगे आ जाइए। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, है ना भैया। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और यहां पर आपका जनरल साइंस है। ये तो वो वाली बात बढ़िया हो गई कि भाई कोई बच्चा है जिसको इंग्लिश से बहुत ही डर लगता है, तो भाई इंग्लिश का कोई लोचा ही नहीं है, इंग्लिश है ही नहीं यहाँ पर, मतलब बहुत अच्छी बात है। जिसका इंग्लिश नहीं बनता है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया जॉब है ना भैया। चलिए आगे आ जाते हैं, देखते हैं कौन कितने नंबर का आया है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, भाई जनरल साइंस के हैं 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के हैं 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के हैं 30 क्वेश्चन, और अगर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर की बात करें तो 20 क्वेश्चन। इनके लिए आपको मिलने वाले हैं 90 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3। तो नेगेटिव मार्किंग अगर होने वाली है तो आपको ध्यान देना है, बिल्कुल भी तुक्के नहीं लगाना है, जितना आपको आता है उतना ही आपको करना है। अगर आप देखो तो भाई देखो यहाँ पर आपका मैथ रीजनिंग आपका कितना क्वेश्चन कवर कर रहा है, आप बताइए। 55, 3255 यानी कि 55 नंबर तो आपके मैथ रीजनिंग ही ले जाता है। अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छा बनता है, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, संख्याएं बदलती है, तो मैथ रीजनिंग पे कमांड बनाइए बहुत अच्छी, जनरल साइंस पे कमांड बनाइए। ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं बनाना है, पर जीके बहुत सारा होता है, अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। टाइमिंग 90 मिनट दिया है और नेगेटिव मार्किंग 1/3। चलिए आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में। अगर मैं बात करूं, देखो आपके सामने यहां लिख रखा मैंने मैथमेटिक्स का क्या एवरेज रहा। भाई नंबर सिस्टम्स आए हैं 1 से 2 नंबर। बोर्ड मास की बात करें तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन है। अगर डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आया है। एवरेज की बात करें तो 1 से 2 आया है। एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो 1 से 2 आए हैं। रेशियो प्रपोर्शन भाई 2 से 3 आया है। परसेंटेज 2 से 3 आया है। और मिसलेन यहाँ पर आपका क्या है, मेंसुरेशन 2 है, और टाइम एंड वर्क आपका 3 से 4 है। इसका मतलब है कि ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सब मेन टॉपिक है मैथ्स के, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और भी टॉपिक है जो दिए गए हैं, पर ये मैक्सिमम मेन टॉपिक है जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर तो मैथ्स के मैंने टॉपिक लिख रखे हैं भाई, एसएससी सॉरी आपके आरआरबी ग्रुप डी में क्या क्या है। देखो मैथ्स की बात करें तो भाई नंबर सिस्टम है, पूर्ण संख्याओं पर आधारित दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, फ्रैक्शन दिया गया है, आपका सर्ट्स दिया गया है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन दिए गए, यूनिट डिजिट देखते हैं आप लोग, रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं, वही वाली चीज है। और आगे चलेंगे, आगे आ जाइए। क्या दिया है भाई, परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया है, सीआई और एसआई बिल्कुल आते ही है, रेशियो प्रपोर्शन दिया है, पार्टनरशिप दी गई है, टाइम एंड वर्क दिया गया है, पाइप एंड क्वेश्चंस दिया गया है, चाल समय दूरी यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एम स्ट्रीम दिया गया है, और उसके बाद में आपका एवरेज दिया गया है यहाँ पर। और ये नीचे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये है एलिगेशन जिसे बोलते हैं मिश्रण। आगे आ जाइए, आगे बात करें भाई रीजनिंग के टॉपिक की। मैंने पूरे टॉपिक दे दिए गए हैं, पूरे अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ की आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। एक बार मैं आपको यहाँ बता रहा हूं तो बहुत अच्छे से आप समझ जाइएगा, है ना। एनालॉजी दिया, देखो रीजनिंग में वर्गीकरण दिया, मैंने प्रॉपर लिख रखा है भाई। आपके सामने सीरीज दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग है अगला चौथा टॉपिक। और आगे आ जाइए, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस डायरेक्शन वाला टॉपिक है, ऑर्डर रैंकिंग दिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, और क्लॉक और कैलेंडर दिया गया है। और आगे आ जाइए, क्या दिया गया है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज दिया गया है ना, पजल दिया गया है, और लॉजिकल रीजनिंग। आजकल इसके भी बहुत ज्यादा चांस बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो आपको प्रॉपर तरीके से रीजनिंग के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलना है। चलिए आगे बात करेंगे हम, आगे बात कर लेते हैं भाई साइंस से, है ना। साइंस की बात कर, देखो पहले फिजिक्स है तो फिजिक्स के पूरे टॉपिक मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरे टॉपिकों को देखना है और बहुत अच्छे तरीके से इनको कवर करते हुए चलना है ना। ये देख सकते हैं आप,
आगे आ जाइए, आगे आपके सामने है देखो रसायन विज्ञान के, ये देखो अम्ल, क्षार, धातु, अधातु दिया गया है, केमिकल रिएक्शन, दहन, ईंधन दिया गया है आपके सामने, केमिकल इन एवरीडे लाइफ दिया गया है, पॉलीमर दिया गया है, ये केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। आगे आ जाइए, जीव विज्ञान के टॉपिक देखिए, कोशिका से संबंधित डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है दिया, हार्मोन से दिए गए हैं, जेनेटिक्स से दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल से दिया गया है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट दिया गया है। और ये तो सबसे ज्यादा है जो डिसीज है, बीमारियां तो बहुत आती है हर एग्जाम के अंदर, मतलब साइंस की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एग्जाम में साइंस आने लग गया है, तो साइंस को ना बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, है ना। चलिए, साइंस का सिलेबस दिया गया है। अगर मैं आपके सामने बात करूं भाई जीके जीएस की, तो देखो करंट अफेयर का रोल दिया गया है, पूरे दे दिए गए क्या क्या आएगा। भारतीय इतिहास की बात करें, इंडियन हिस्ट्री, उसके भी टॉपिक दे दिए गए हैं। संविधान की बात करें, पॉलिटी की, तो देखो ये पॉलिटी के दे दिए गए टॉपिक क्या क्या दिए गए हैं। फिर बात करें भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के टॉपिक दिए गए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। आगे आ जाइए, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, तो इसके टॉपिक भी दे दिए गए हैं। और रेलवे से संबंधित भाई, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो फिर रेलवे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। भारतीय रेलवे का इतिहास, रेलवे का संगठन, प्रमुख रेलवे जोन मुख्यालय और महत्वपूर्ण ट्रेनें व रेलवे प्रोजेक्ट, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए भैया। उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इन चीजों के अकॉर्डिंग या इन सिलेबस को लिखने के बाद में बेहतरीन तरीके से जब आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में जितना आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर टिक लगाते जाइएगा। अगर ऐसा करते हुए चलते हैं ना तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ये मैंने आपको पूरा सिलेबस यहां पर बता दिया है। अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, हमारे YouTube चैनल राजपाल सर मैथ्स पे शाम को 7 से 8 मैथ्स की बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है, बहुत ही बेसिक लेवल से। भाई जीरो लेवल वाला बच्चा भी होगा तो भी उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, गणित पढ़ने में बहुत मजा आएंगे। उसके बाद में 8 से लगाकर 9 बजे साइंस की क्लास चल रही है, 8 से 9 में साइंस की क्लास बिल्कुल आरआरबी ग्रुप डी के लिए। और दोपहर दिन में, है ना, 2 से 3 है ना, यानी कि ये दोपहर है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये दोपहर है, दोपहर 2 से 3 में इसमें चल रही है रीजनिंग की क्लास। क्या चल रही है? रीजनिंग की क्लास चल रही है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपके हैं ये शाम के समय चल रही है। तो ये तीनों जो क्लासेस हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए चल रही है, और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेसिक लेवल से, बिल्कुल टॉपिक वाइज पहले पढ़ेंगे, फिर पीवाईक्यू लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है तो इन क्लासों को डेली देखिए, लाइव क्लास, और इनकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो राजपाल सर कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।